आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बुलेटिन में सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जो देश का सीना चौड़ा करती है। तस्वीर को देखकर हर देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बेंगलुरु में 13वें एरो शो का आयोजन चल रहा और आज इस शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया गया। कोरोना के चलते इस बार शो को छोटा करके 3 दिन का कर दिया गया है। 5 फरवरी तक एयर शो चलेगा। एयर इंडिया में इस बार तकनीक के मामले में भारत की ताकत दिखाई जा रही है। तो स्वदेशी की ताकत की झलक दिखाते एयर शो के साथ एरो इंडिया की बेंगलुरु में शुरुआत हुई। एरो शो के उद्घाटन में HAL के अलग अलग एयरक्राफ्ट ने आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट में उड़ान भरी। एयर शो में तेजस के साथ यूएस एयरफोर्स के B-1B लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक हेवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। USSMB के मुताबिक पहली बार यूएस बॉम्बर एयरक्राफ्ट भारत में उतरा है। चलिए खबर अब समझिए कि एयर शो के जरिए भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया। दुनिया भारत की तकनीक की ताकत को रूबरू हो रही है और एयर शो से यह मैसेज दिया जा रहा है, संदेश दिया गया कि भारत हर हालात का जवाब देने को तैयार है। और एयर शो में पहली बार अमेरिका ने भी हिस्सा लिया। अमेरिका के एयर शो में हिस्सा लेना भारत की ताकत को बताता है। अगले 7 से 8 सालों में रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर भारत की 130 अरब डॉलर खर्च करने की योजना है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 22 दिनों बाद पुलिस ने रुपेश हत्याकांड का खुलासा कर दिया, लेकिन परिजनों को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। पुलिस ने रोड रेज को हत्या की वजह बताया है, लेकिन रुपेश कुमार की पत्नी नीतू सिंह ने सिरे से पुलिस की थ्योरी को खारिज किया है। ना पुलिस ने दावा किया है कि उसने रुपेश हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, लेकिन रुपेश के परिजन इससे इत्तेफाक नहीं रखते। क्या नाराजगी है रुपेश के परिजनों को? इस खुलासे से बात करने के लिए हम उनके परिवार के साथ मौजूद हैं। उनकी पत्नी मौजूद है। जिस वारदात को हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि रुपेश की हत्या उससे जुड़ी हुई है, क्या घटना हुई थी उस दिन जो बताया जा रहा है कि रोड रेज में उनकी हत्या की गई है? किस तरह की घटना हुआ था? पीछे से कोई ठोकर मारा था गाड़ी में, उसके बाद ये गाड़ी से उतरे तब तक वो उठ के भाग गया था। कोई मारपीट? कोई मारपीट, कोई बहस नहीं। लेकिन जो आरोपी उसने कहा कि रुपेश ने गलत बात है, गलत बात है, झूठ बात है, झूठ बात बोला जा रहा है। हाँ। तो क्या लगता है ये जो पुलिस इतने बड़े हत्याकांड को इस तरह से अचानक ट्विस्ट कर रही है, आपको क्या लगता है कि कोई ना कोई साजिश है इसमें? साजिश है, किसी को बचा रही है, छुपा रही है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तो क्या लगता है कि पुलिस जिस आरोपी को सामने करके बता रही है कि उसी ने हत्या की होगी उसी ने, लेकिन वजह कुछ और होगा। वजह से आपको यही है? हाँ। क्या किस तरह से आप इस वजह को चाहती हैं? आप मैंने उसको साफ करे उसको संतुष्टि नहीं है उस बात से। हमको ऐसा कुछ नहीं हो सकता, संतुष्टि नहीं है। नहीं। तो जो ये रुपेश के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सड़क पर उतर के मारपीट की, तो गलत बात है, गलत बात है, पूरी तरह से ये पूरा गलत है ये। तो क्या आप इस घटना को लेकर आगे भी जाएंगे? इसकी जांच की मांग करेंगी आप? हाँ करेंगे, बिल्कुल जांच की मांग करेंगी। और कहीं ना कहीं उस घटना को नकारी परिवार के कुछ और परिजन। पुलिस ने पूछताछ की होगी, पुलिस कह रही है कि परिजनों को मालूम था, तो आपसे पूछताछ की गई? हाँ, SP साहब से हमसे बात हुआ था। SP साहब हमसे बात किए तो हम जो था वो हम बताए। यहाँ 29 तारीख संडे दिन, 29 नवंबर संडे दिन शाम को बाल कटवाने गया था, उधर से लौटा तो एक लड़का हमसे यही बात बोला था। हम SP साहब को भी यही बात बोले हैं। जहाँ सब 29 तारीख था, नवंबर महीना था और संडे दिन था। उस दिन बाल कटवाने गया था, उधर से लौट रहा था तो बाइक से पाछा से एक लड़का आके उसको मैंने ठोकर मारा गाड़ी में। बाइक से निकला, मैंने जैसे गाड़ी से निकला भाई, तो उसके बाद मैंने जैसे लड़का सॉरी बोला और वहाँ से चला गया। सॉरी बोला? हाँ, सॉरी बोला और चला गया। तो कोई ना कोई नहीं। जैसे यदि ऐसा होता तो उसके पास में कलेजा नाम के चीज़ नहीं था, जो मेरे भाई था, तो वो तुरंत अपने फैमिली में, अपने पत्नी से, अपने बहन से, अपने भाई से, अपने माता पिता से, सबसे तुरंत शेयर करता। जब मेरे साथ ऐसे हुआ है
जे एकदम तुरंत वो सुपरमार्केट फिर इस सब को लेकर गया, वो नहीं जाता, वो तुरंत अपने घर में जाता और तुरंत जाके सब बात को शेयर अब करता। जब पुलिस कह रही है इस तरह से कि उस घटना से जोड़ करके इस हत्याकांड को देख रही है, तो फिर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो सब मेरे पास फ़ोन किए थे, सबसे हम बताए थे, सब बोले जे मैंने इसके पहले भी कोई अटैक हुआ था उस पर, तो हम बोले जे हाँ सर 29 तारीख को नवंबर महीना था, संडे दिन था, उस दिन पीछे से हम ये भी बात पूछे जे मैंने वो 2 लड़का को बोला था हमको, जो बाबू मैंने कै गो था सब बैकुआ पर, तो 2 गो बलन सन, ये 2 गो बैकुआ पर था। अब हम बोले जे हम उससे कुछ मैंने हमको जाने दो, होता है ऐसे, तब वो हमसे बोला हाँ नहीं ना एकदम नहीं बोला। वो जब ऐसे होता है, वो जानते हैं क्या बोला हमसे, जानती हो ऐसा हम गाड़ी ले लिए हैं ना, नवहिया लड़का सब था देखने के लिए, आके ठोक दिया। हाँ आके ठोक, नहीं ना कुछ परिवार के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि उस घटना से जोड़ करके पुलिस ने जो थ्योरी पेश की है वो कहीं ना कहीं गलत है और उसमें पर्याप्त सबूत की जरूरत है, क्योंकि पर्याप्त सबूत के बिना ये लोग वो मानने के तैयार नहीं होंगे कि उस घटना से ही रुपेश की हत्या जुड़ी हो सकती है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो आखिर पुलिस के खुलासे पर परिजनों को ऐतराज क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस जो कह रही है, अभी भी जो परिजन है उनका कहना है कि कोई बड़ी वारदात इसके पीछे, यानी कि बड़ी वजह इसके पीछे है। आरोपी ऋतुराज का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहली बार गोली चलाई। परिजनों के मुताबिक हत्या की वजह कुछ और है। परिजनों के मुताबिक पुलिस असल अपराधी को छुपा रही है। डीजीपी ने खुद कहा था कि मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का है और 22 दिन के बाद पुलिस ने रुपेश हत्याकांड का खुलासा कर दिया। रुपेश हत्याकांड की वजह रोड रेज बताई जा रही है, जो कई सवाल खड़े करती है। चलिए अगली खबर है बिहार के हाई प्रोफाइल हत्याकांड से ही जुड़ी हुई। रुपेश हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। 22 दिन बाद पुलिस ने रुपेश हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक रुपेश की हत्या रोड रेज की वजह से की गई थी। एक आरोपी गिरफ्त में आ चुका है, जबकि 2 अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। रुपेश हत्याकांड में बड़ा खुलासा। रोड रेज में दिया गया हत्या को अंजाम। नवंबर में रोड रेज, 12 जनवरी को मर्डर। 22 दिन बाद गिरफ्त में आरोपी। आखिरकार पटना पुलिस ने हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। पटना पुलिस की माने तो रोड रेज की रंजिश में अपराधियों ने रुपेश की हत्या कर दी थी। एसआईटी, सीआईडी और एफएसएल की टीम की लंबी जांच में पता चला है कि 12 जनवरी की शाम को तकरीबन 7 बजे रुपेश को बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार और रुपेश के कपड़े भी बरामद किए हैं। पटना के एसएसपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वारदात की पुष्टि की और कहा कि पिछले साल नवंबर के महीने में पटना स्थित एलजेपी दफ्तर के पास रोड रेज की वारदात हुई थी। न्यूज़ 18 ने पहले ही रोड रेज में हत्या की वारदात की जानकारी दी थी। वैसे पुलिस को 3 अन्य आरोपियों की अब भी तलाश है। तो एक शाम को यह बताता है कि लोजपा कार्यालय के पास से ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ और एक फर्स्ट कट ही है उस रोड पर, उस पर से यू टर्न ये लेता है और सामने से एक एमसी मॉइस्मोशन गैराज गाड़ी आती है और दोनों उस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से अधिक बताता है ये, और लगभग एक्सीडेंट होता है और ये मरते मरते बचता है। फिर जैसा कि जनरली होता है, दोनों राइडर्स आपस में बाताबाती करते हैं। इसके अनुसार जो चालक है उतरता है, इसके साथ मारपीट होती है। ये मान के चल रहा था कि किसी बड़े बाप का लड़का है। इसको उसके वेयर अबाउट्स बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानकारी थी। ये अपने एक दोस्त के साथ प्लान करता है। कुल 3 लड़के हैं जिसके बारे में इसने हम लोग को जानकारी दी है। उन सभी लोगों पे छापेमारी की गई है, लेकिन फिलहाल उनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। जल्द गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे, ऐसा हम लोग को अनुमान है। कोई इसमें पटना के बाहर का नहीं है। गिरफ्त में आए एक आरोपी ऋतुराज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वैसे ऋतुराज पर गाड़ी चोरी का भी पुराना आरोप है। धक्का लगा था कि नहीं? धक्का लगते लगते बचा था। तो फिर क्यों, क्या हो गया था? क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर वो मारने लगा हमको।
क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे कि छोड़ दीजिए फिर भी मारने लगा तो गुस्से में आ गए। तो फिर आपने गुस्सा क्यों आया, मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे ही गुस्सा आ गया। तो आपने कैसे उनका पीछा किया, कहाँ किया, कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं। तो एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। हमने दर्शकों को पहले ही बताया था कि रोड रेज के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। दरअसल 12 जनवरी को हुई हत्या का खुलासा 3 फरवरी को हुआ। रोड रेज में रुपेश को गोली मारी गई थी। नवंबर में रोड रेज की वारदात हुई थी। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर थे रुपेश। एसआईटी और पटना पुलिस मामले की जांच कर रही थी। हालांकि परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। कई राज्यों तक जांच का दायरा फैलाया गया था। बता दें कि 12 जनवरी को पटना में रुपेश की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वे एयरपोर्ट से अपने घर लौट रहे थे। हमलावरों ने उन पर कई राउंड गोलियां दागी। हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार अपने जांच के दायरे को बढ़ाते हुए कई लोगों से पूछताछ की और अंत में हत्या की असली वजह का खुलासा हो गया। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। किसान आंदोलन को लेकर एक सेलिब्रिटी के ट्वीट पर घमासान मचा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की हिदायत दी। तो देश के सियासी दिग्गज और सेलिब्रिटी भी इस ट्वीट को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह ट्वीट है अमेरिका की पॉप सिंगर रिहाना का। आखिर क्या है मामला, रिपोर्ट देखिए। करीब 2 महीने से अपने मुकाम की ओर बढ़ते किसान आंदोलन को मिले विदेशी समर्थन पर देश में घमासान मचा है। एक अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ट्वीट किया, जिसके बाद सेलिब्रिटी से लेकर सियासी हस्तियों और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी आपत्ति जताई। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने अपने ट्विटर हैंडल से किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा, हम किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे? #FarmersProtest। रिहाना के बयान के विरोध और समर्थन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि इस मामले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। किसान आंदोलन में देश का एक छोटा समूह शामिल है। आंदोलन को लेकर बाहरी लोग एजेंडा न चलाएं। कमेंट से पहले तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करें। किसी सेलिब्रिटी का हैशटैग चलाना जिम्मेदारी भरा कदम नहीं। कुछ लोग आंदोलन के नाम पर अपना एजेंडा थोप रहे हैं। कृषि कानून को देश की संसद का समर्थन। विदेश मंत्रालय के साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी रिहाना के ट्वीट को लेकर करारा तंज कसा। प्रधान ने अपने ट्वीट में लिखा कि निहित समूह किसानों के एक छोटे से हिस्से के विरोध पर अपने भारत विरोध प्रचार को बढ़ा रहे हैं। विदेशी मुद्दों पर टिप्पणी से पहले इन विदेशियों को तथ्यों का पता लगाना चाहिए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रिहाना के ट्वीट को लेकर नाराजगी जताई। नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत विरोधी किसी भी कोशिश का सामना करने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। हम देश को बदनाम करने वाले प्रोपेगेंडा का सामना करने को तैयार हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रिहाना के बयान को देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बताया। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। वहीं देश में भी सेलिब्रिटीज के बीच रिहाना के ट्वीट को लेकर हलचल है। एक्टर अक्षय कुमार ने भी किसानों का समर्थन करते हुए इस पर विदेशी टिप्पणी को गलत बताया। अक्षय ने ट्वीट में लिखा कि किसान हमारे देश का अहम हिस्सा है, उनके मुद्दों को हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मतभेद पैदा करने वाले किसी शख्स पर ध्यान देने के बजाय एक सौहार्दपूर्ण संकल्प का समर्थन करें।
हालांकि सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ ही एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा ने रिहाना का खुलकर समर्थन किया है। आपको बता दें कि अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के अलावा एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और मॉडल अमांडा सेरनी ने भी भारत के किसान आंदोलन का समर्थन कर किसानों के साथ सहानुभूति जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो किसान आंदोलन के नाम पर साजिश रची जा रही है। आंदोलन को ग्लोबल बताया जा रहा है, बनाया जा रहा है। किसान आंदोलन में मुट्ठी भर लोग शामिल हैं। आंदोलन को लेकर कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं और इस मामले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के एक आदेश पर सियासी घमासान शुरू हो गया। विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है और लोकतंत्र के लिए इसे खतरा बताया। वहीं सत्ता पक्ष सरकार के आदेश को सही ठहरा रहा है। नौकरी के लिए पटना में जारी प्रदर्शन के बीच बिहार सरकार ने नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक विरोध प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेका नहीं दिया जाएगा। गृह विभाग की तरफ से जारी पत्र में क्या लिखा है, पहले वो जान लीजिए। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम आदि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है, तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट और स्पष्ट रूप से प्रविष्ट की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणाम के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी या सरकारी ठेके नहीं मिल पाएंगे। इस आदेश के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने लिखा कि सरकार लोगों को विरोध प्रकट करने से रोक रही है, तो आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने इसे लोकतंत्र पर खतरा बताया। लेकिन सत्ता पक्ष सरकार के आदेश का समर्थन कर रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि सरकार का अगर आप विरोध करते हैं, सड़क पर उतर कर विरोध करते हैं, वैसी हालत में आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीधे आप चेतावनी दे रहे हैं। ये प्रवृत्ति जो है मैंने लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। पटना में पूरे तौर पे सरकार ने पहले से ही धरना स्थल का निर्माण करवाया है, वहाँ आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लोकतंत्र में हक है अपनी बात को कहने का और धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मगर आप जानबूझ करके लोगों को परेशानी में आप डाल रहे हैं, असहज कर रहे हैं लोगों की जीवन, इसलिए सरकार ने जो निर्णय लिया वो उचित है। सियासी बयानबाजी के बीच पुलिस मुख्यालय की तरफ से सफाई भी आई। एडीजी हेडक्वार्टर ने कहा कि सरकारी आदेश को गलत तरीके से समझाया गया। लोकतंत्र में अपनी बात कहने, विरोध करने का अधिकार हर एक नागरिक का है और ये उनका अक्षुण है। उस पर कहीं भी जो है ये परिपत्र उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। हमारा जो है बस इतना ही उसमें जो है लिखा गया है कि यदि किसी धरना प्रदर्शन आदि के दौरान कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्य करता है तो उसकी प्रविष्टि उसके चरित्र सत्यापन में रहेगी। दरअसल नौकरी की मांग को लेकर पटना में लगातार प्रदर्शन जारी है और हंगामा होता रहता है। कई बार प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित इलाकों में भी चले जाते हैं और सड़कों पर प्रदर्शन से आम लोगों को भी परेशानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 के इस पहल में भी कुछ ऐसे ही जीनियस को आपके सामने ला रहा है। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़े राजकुमार राव और इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए देखना ना भूलें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर बायजूस यंग जीनियस 6 फरवरी शनिवार को शाम 7:30 बजे और 7 फरवरी यानी कि रविवार को दोपहर 12:30 बजे। दस साल के जब मैं था मुझे तो याद भी नहीं। आई थिंक मैं तो क्या गलियों में घूम रहा था, कंचे खेल रहा हूँ। Can I have your card? Actually, card is right now not with me. Business card. She does carry a business. Fantastic. और अभी वो 10 साल के हैं और एक 13 साल की है। एक ऑलरेडी टेक्नोप्रेन्योर है, उनकी अपनी कंपनी है जो जुनैरा है।
और श्रीनिका है, वो 10 साल की है, वो ओडिसी डांस करती है इतना अच्छा नेशनल लेवल पे। मैंने श्रीनिका को रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा डांस सिखाएं, क्योंकि मुझे डांस बेहद पसंद है। बहुत टफ था, ऑफ कोर्स मैं कर नहीं पाया। 1 2 3 पृष्ठधनु 4 5 6 7 वाओ। तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।